ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर, आज का रीडिंग देखेंगे, ठीक है। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको करना होगा, जो नंबर अवेलेबल है उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड आज है बसंत पंचमी एंड उसके साथ साथ आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बर्थडे। तो बहुत ही दोनों जो इवेंट है आज के दिन का बहुत ही अच्छा है। तो आज देख लेते हैं आज शुभ दिन पे डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें आज के दिन आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ chalices एंड 2 ऑफ wands। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए इसके बारे में और क्या बताना चाहते हैं। 5 ऑफ chalices, 5 ऑफ swords, ओके, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर बेसिकली डिवाइन आज के दिन जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो है कि आपके लाइफ में, ठीक है, आप किसी को फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं, इस चीज को लेकर ना एक ट्रस्ट इश्यूज है आपके मन में, ठीक है। आपको शायद किसी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन उसी इंसान ने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ट्रीट किया, जो आपको झटका लगा। एंड उसके वजह से आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में भी है। एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इन फ्यूचर क्या आप कभी किसी को ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं, या ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो इस सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं सिचुएशन में डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं आज के दिन। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए आप और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन रिलेटेड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 8 of wands, the devil, justice, 10 of chalices। ओके, क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 of wands को, द हाई प्रिस्टेस, द डेविल। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें द डेविल को, 6 of chalices। ओके, एंड जस्टिस, 4 of swords, okay, and 10 of chalices। Please universe clarify this energy। 7 of swords, okay, please universe clarify करें मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 10 of wands and queen of swords, okay, इसको साइड में रखती हूँ। ओके, जिन लोगों के लाइफ में भी ना पास्ट में आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से धोखा मिला, पेन मिला, एंड उसके वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में भी है, उसके साथ साथ फ्यूचर को लेकर भी ना परेशान है कि इन फ्यूचर आप किसी को ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं, ये चीज से अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपका है। तो डिवाइन एक्चुअली क्या कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप को, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस इंसान से अगर धोखा मिला तो नेक्स्ट जो इंसान आपके लाइफ में आएगा या सामने कोई भी अगर अप्रोच करना, कोई छोटी से छोटी भी बात अगर करते हैं ना, तो आपको बेसिकली ट्रस्ट इशू है, ठीक है। इतना ज्यादा आपको धोखा मिला, झूठ बोला गया, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं पहले अपने चक्रास के ऊपर काम करो। एंड अब देखना ये पूरा डेक पूरा ब्लू है, ये कार्ड भी ब्लू है, कहीं ना कहीं ये आपका थ्रोट चक्र को इंडिकेट कर रहा है। कहा जा रहा है पहले आप अपना ना, सॉरी, थ्रोट चक्र भी है एंड थर्ड आई चक्र भी है, थर्ड आई चक्र, या इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो डिवाइन कह रहे हैं अपना चक्र बैलेंसिंग करो, अपने इंट्यूशन को ठीक करो, तब जाकर कौन सही है कौन गलत है, किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसको लेकर जो डाउट है ना वो आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन तब आपको 8 ऑफ wands कम्युनिकेट करेगा कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। इंट्यूशन यानी जब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक रहता है, आपको आपका इंट्यूशन आपसे ना 8 ऑफ wands कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, आपको इल्यूशन में रखता है कि सही गलत में आप पहचान नहीं कर पाते। तो जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली हील करके चक्र बैलेंसिंग करते हैं, आपका थर्ड आई चक्र हील होता है, तब आपका इंट्यूशन आपसे 8 ऑफ wands कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं पहले अपने चक्र बैलेंसिंग करो, फिर आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगा वो सही होगा। यानी इंसान को ट्रस्ट करने से पहले आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि इंसान कैसा है, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक
मेहनत नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, इजी वे में पैसा देकर किसी से भी हीलिंग ले रहे हो, देयर इज नो शॉर्टकट। आपका लाइफ है, आपके लाइफ में चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको ही काम करना होगा, ठीक है। देखिए सिंपल है, मेडिटेशन रूट चक्रा से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। एक एक चक्रा को मेडिटेशन करके ही एक एक तरह से हील किया जाता है, एंड एक चक्रा अगर हील होता है तो धीरे धीरे करके बाकी चक्रा भी हील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट। एंड चक्रा जब हील होता है, कुंडलिनी भी राइज होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। देखिए जो लोग है ना परेशान, परेशान होने से ना लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप अपने लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, खुद की वीकनेसेस को हील नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, कोई आकर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार मेरे साथ धोखा हो गया तो डिवाइन सामने वाला इंसान जो भेजेंगे वो इस बार आउट ऑफ विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड खेल के मेरे लिए अच्छा इंसान भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई विक्टिम कार्ड प्ले भी नहीं करना है अपने साथ, ठीक है। आपको बेसिकली मेहनत करना है। धोखा मिला दैट मीन्स आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, उस इंसान के बारे में आपने फॉल्स इंट्यूशन फील किया या फॉल्स चीजों में आप बह गए, दैट मीन्स आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। तो डिवाइन कह रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलो, चक्रा बैलेंसिंग करो, तब जाकर आपको इंसानों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है। मेहनत करना है तो अपने आप के ऊपर करो, ना कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा एफर्ट लगाओ, ठीक है। एफर्ट लगाना है तो अपने ऊपर लगाओ। यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, द डेविल, आपके अंदर ना एक क्वालिटी है एडिक्शन, अट्रैक्शन। वो किस तरह का, हमेशा आप इस माइंडसेट में रहे हैं पास्ट में भी कि हर एक इंसान कोई अच्छे से बात करे तो आपको लगता है कि पिछले लाइफ का मेरा ये सोलमेट है। जस्ट लाइक कैसे के बोलते हैं ना कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए भाई बहन, ठीक है। यहाँ पर भाई बहन की तो एनर्जी नहीं, लेकिन वही है कि आपको लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, शायद ये मेरा सोलमेट है। इसके चक्कर में आपने मल्टीपल टाइम्स डेविलिश यानी कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। ये आपका वीकनेस है, ठीक है। इस चीज को आपको हील करना होगा, क्योंकि डेविल कार्ड इटसेल्फ आ नेगेटिव कार्ड, ठीक है। तो आपके अंदर एक ना को डिपेंडेंसी या किसी को भी ट्रस्ट कर लेना, ये इस तरह का एक एडिक्शन है कि ठीक है ना, एक को डिपेंडेंट फील होता है कि ये मेरे पिछले लाइफ का सोलमेट है, ये वगैरह, ठीक है। प्लीज और बताइए डेविल के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, आपको ना जो ये चीज हील कर सकता है, आप बेसिकली ना लोग जैसे ही अच्छे से बात करते तो आप फील, ठीक है ना, फील करते हो कि पास्ट लाइफ से कोई बॉन्ड है। आपको जो करना है ना, आपको अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना, पास्ट लाइफ का क्या बॉन्ड था, क्या था, इस तरह से फील भी नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्य में स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो सारा इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आखिर आप किस लाइफ में क्या ही करोगे, ठीक है। एक ही चीज करना है, वो है 7 चक्रा बैलेंस, मंत्रा चैंटिंग, ठीक है। बाकी सारे लाइफ इजीली सॉर्ट आउट होते जाते हैं विथ द पैसेज ऑफ टाइम, डिवाइन कर देते हैं, ठीक है। इतना तो मेहनत खुद के ऊपर करना ही होता है कि मंत्रा चैंटिंग करो, 7 चक्रा हील करो, ठीक है। एंड 6 ऑफ चैलिसेस, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपका एक एडिक्शन रहता है कि पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है। ये इस तरह का एडिक्शन या बॉन्ड में, कार्मिक ट्रिगर में आपको जाना नहीं है। आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है। इनके साथ अगर पास्ट लाइफ का कोई भी किसी इंसान के साथ अगर बॉन्ड है तो वो आपके पीछे आकर या आपके लाइफ में फिर से री एंटर कर लेंगे। इस तरह का भय नहीं रखना है कि ये फिर से मेरे लाइफ में शायद खो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, इस तरह का, ठीक है। भय या इनसिक्योरिटी नहीं रखना है कि आपने शायद इस बार अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर से छूट जाएंगे। अगर मिला है कोई इंसान पास्ट लाइफ का, कोई कार्मिक चीज या कोई सोल पर्पस लेसन लर्निंग है, तो फिर से मिलेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य, अपने काम की तरफ ध्यान दो। इतना ज्यादा क्या कनेक्शन है वो है, इसके तरफ इतना ज्यादा सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके ना ट्रॉमा शॉक में मत जाओ, ठीक है। एंड और एक चीज आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है, वो है द जस्टिस। जिन्होंने भी, ठीक है, जिनके वजह से भी आपके लाइफ में ना ट्रस्ट इशू आया है, एक तो आपका चक्रा बैलेंस नहीं था, वो चीज है, लेकिन जो इंसान ने ये कर्मा क्रिएट किया, आपको धोखा दिया, झूठ बोला, उसके लाइफ में ह्यूज कर्मा शुरू हो गया है, 4 ऑफ सोर्स। एंड उन्हें डेफिनेटली कोई हेल्थ इश्यूज है, या मेंटली अनस्टेबल है, डिप्रेशन में है। जैसे इन्होंने आपको तरपाया, आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ पेन दिया, उनके लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रहा है जिससे ये बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसा नहीं कि कोई धोखा देकर
बच जाएगा, ठीक है। एंड आपका चक्रा बैलेंस है तो ये कोई भी कुछ भी करके आपको धोखा दे एंड उसका उस सामने वाले इंसान को कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। किसी ने बैड कर्मा क्रिएट किया एंड उसका कर्मा भी इन्हें मिल रहा है, ठीक है। एंड और एक चीज आपको और एक कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ा धोखा के वजह से 7 ऑफ सोर्स बहुत ट्रस्ट इशू ऑलरेडी है। एंड जैसा कि पहले ही कार्ड में आया, धोखा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फ्यूचर में आप किसी को ट्रस्ट करके खुश हो पाओगे नहीं, इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे या नहीं, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप बन पाएगा या नहीं, इस तरह का जो डाउट है, तो इसमें डिवाइन कह रहे हैं ये डाउट हटा दो, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन या इस तरह का इमोशनल एक होमली लाइक बॉन्ड आप फिर से बनाओगे अपने लाइफ में। ये एक फैमिली बॉन्ड भी हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिश्ता भी हो सकता है। तो बेसिकली मेन जो चीज डिवाइन कह रहे हैं ना कि चक्रा बैलेंसिंग करो, फिर से आपके लाइफ में खुशियों से भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आया है? गाइडेंस आया है कि क्वीन ऑफ सोर्स अपना बाउंड्री सेट रखो हाई, ठीक है। कि आता जाता कोई भी मंदिर के घंटे की तरह आपको बजाए, यानी आपकी इमोशंस चीजों को ट्रिगर करे, ठीक है। कि कोई भी कुछ भी कह रहा है एंड आप सोच रहे हो कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इस तरह का सोच मत रखो, बाउंड्री हाई करो, पास्ट लाइफ में इतना मत जाओ, ठीक है ना। एंड 10 ऑफ वांड्स, किसी के भी इमोशनल लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। अपनी बाउंड्री को खींचो कि आप कितना क्या कर सकते हो, ठीक है। सबको आप हील नहीं कर सकते, सबको आप यानी सबकी बोझा, सबकी लगेज कैरी करने का जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने इमोशनल चीजों को वल्नरेबल फील ना करके, इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, चलो हेल्प कर देता है, ठीक है। सबका बोझा आप उठाएंगे तो आप कब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितना बोझा कैरी करेंगे, बर्डन कैरी करेंगे, आगे बढ़ने का स्पीड उतना ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कर्मा है, ठीक है। सबकी अपने अपने हिसाब से लेसन लर्निंग करना है, ठीक है। आप सबको ना हमेशा ऐसा नहीं कि सबको गाइड करो, वो सुने ना सुने उसके बाद भी आप उनको समझाते जाओ। एक बाउंड्री खींचो, कितना ही मैं कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी, उसके बाद मुझे भी तो अपना देखना है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्वीन ऑफ सोर्स अपने बाउंड्री खींचो, ठीक है। जो लोग आपको इमोशनल करके आपसे एनर्जी खींचते हैं एंड ऐसा है कि ये बार बार बोलने के बाद भी, प्रॉब्लम में पड़ने के बाद भी आपके गाइडेंस सुन के सुधरते नहीं, तो उनका बोझा मत डालो अपने सर, ठीक है। क्लियर एनर्जी में रहो कि आपको क्या करना है। आपको बेसिकली लाइफ में चाहिए खुशियां, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो उस खुशियों के लिए पहले तो अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, आपके लाइफ में सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरों का कर्मा, दूसरों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा चीजों को बर्डन लेकर अपने लाइफ में मत लाओ। सबका अपना अपना कर्मा है, आप सबका कर्मा हील करके ना सबको खुशी जीवन देने का क्षमता भी नहीं है एंड देना भी नहीं चाहिए। सबको अपना कर्मा झेल के ही हील होना है, ठीक है। जैसे आपका कर्मा था कि आपने चक्रा बैलेंसिंग नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए एंड आपको धोखा मिला, तो आपको कहा जाए पहले खुद को देखो, बाकी लोग बाद में जिस तरह से करेंगे उस तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए और एक कंफर्मेशन मैसेज देख लेते हैं। बस या यू डिजर्व लव, हमेशा याद रखना, एक इंसान ने धोखा दिया तो ये आपका कैरेक्टर नहीं, ये सामने वाला का कैरेक्टर दिखाता है कि वो चीटर है, वो धोखेबाज है, वो झूठ बोलता है या बोलती है, ठीक है। यू डिजर्व लव, आपने 100% ऑनेस्टी दिया है, आपने 100% लॉयल्टी दिया है। दैट मीन्स ये एनर्जी, ये गुड वाइब्रेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे गया है एंड आपके जैसा डिजर्विंग कोई इंसान जो आपको डिजर्व करता है वही इंसान आपके लाइफ में आएगा एंड यू डिजर्व लव, ठीक है। एंड ऐसा फिर से मैं कहूंगी कि कोई डिजर्विंग इंसान आएंगे तो उसके इंतजार में बैठ के फिर से ये रिश्ता, वो जर्नी, इस सारी चीजों में नहीं जाना है। सिर्फ यूनिवर्स में ये एनर्जी सेंड करना है कि आई डिजर्व लव, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। यू डिजर्व लव डेफिनेटली एंड आपके लाइफ में एक ट्रस्ट वर्दी इंसान जरूर भेजेंगे क्योंकि यू डिजर्व लव एंड यू आर लॉयल, ठीक है ना, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्यों आपको हमेशा ये धोखेबाजी मिलेंगे, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करो एंड धोखेबाजों से कोसों मील दूर चले जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का आज का रीडिंग। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।